पहला चीज है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान अन्ना पशु से परेशान है। अन्ना पशु उसका जो है अरकल, मटर, गेहूं, आलू, चना, गोभी, पालक वो चर जा रहा है, नुकसान कर रहा है। इसकी व्यवस्था योगी सरकार नहीं कर पाई। 5 साल में उसका समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई। दिन भर किसान अपना खेती का काम करता है, इस कड़ाके की ठंड में वो रात को अपना वो पशु अगोर रहा है। पहली तो समस्या ये है। दूसरी समस्या है, इतनी महंगाई इस सरकार में हो गई कि जो गैस सिलेंडर 400 में था वो 1000 में हो गया। जो सरसों का तेल 50 रुपया था वो 200 पार हो गया। जो अरहर की दाल 55 रुपया किलो थी आज वो 125 पार हो गई। जो पेट्रोल 60 रुपया में था वो 100 पार हो गया। जो डीजल 55 रुपया था वो 97 रुपया हो गया। हर सामान, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो दुगुना ढाई गुना महंगा न हुआ हो। महंगाई से पूरा आम जनता परेशान है। बेरोजगारी, आपने देखा कि योगी सरकार में 16 विभागों की परीक्षाएं हुई और 16 पेपर लीक हो गए। और बेरोजगारी 75 साल की आजादी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर पैदा हुई तो योगी सरकार में पैदा हुई। चौथी चीज, इस सरकार में पिछड़े दलित का हिस्सा खुलेआम लूट रही है बीजेपी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 72,234 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% रिजर्वेशन दलितों का योगी जी ने लूट लिया। जब बच्चे ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ एप्लीकेशन दिए कि हमारी कोटा पूरा नहीं हुआ, हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है, जांच हुई तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। फिर योगी सरकार जो कहती थी कि हमने बड़ी पारदर्शिता से भर्ती की है, फिर उन्होंने स्वीकार किया कि आरक्षित वर्ग के साथ जो उनके रिजर्वेशन में हम नहीं भर पाए हैं उसको हम भरेंगे। तो 23,000 लूटा और 6,000 भरने की बात किया। एक बच्चे जब यहाँ योगी जी के यहाँ आते थे तो लाठी से पुलिस से पिटवाए। जब वो पिछड़ों के नेता केशव मौर्य के यहाँ जाते थे कि पिछड़ी जाति के हैं तो वहां भी पुलिस की मार। फिर स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ी जाति के वहां जाते तो वहां पुलिस की मार। तो लात खाते खाते बच्चे इतना आजीज हो गए कि वो गुस्से में आकर के घर चले गए। अब जब मैं सरकार में था तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे, तो 700 करोड़ बजट अलाट होता है और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के हैं तो उनको भी 700 करोड़ अलाट होता है। जब सामान्य वर्ग के बच्चों को सबको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है तो फिर पिछड़ों के साथ धोखा क्यों? पिछड़ों ने मिलकर के सरकार बनाई, पिछड़ों के बल पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और उनके साथ अन्याय। 1700 थाने हैं, आप एक एक जिले को अगर देखेंगे तो बनारस में 26 थाने, 26 थाने में एक थाने पर बैकवर्ड है, एक थाने पर शेड्यूल कास्ट। क्या यही हिस्सेदारी है पिछड़ों की? 1700 थाने में हिस्सेदारी नहीं है, 826 ब्लॉक है उसमें हिस्सेदारी नहीं, 350 तहसील, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, उसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इस नाते प्रदेश की जनता बेरोजगारी से, अन्ना पशु से और जो इनके भ्रष्टाचार है, महंगाई से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जब हम लोग जनता के बीच में गठबंधन करके गए अखिलेश जी से, तो जब हम लोगों ने कहा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, 90 साल हो गया जातिवार जनगणना नहीं हुई, तो जनता इसका स्वागत कर रही है। जब हम लोगों ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे 5 साल, तो जनता इसका स्वागत कर रही है। हम लोगों ने कहा कि महंगाई कम करके हम लोग सरकार बना के महंगाई कम करेंगे। हम लोगों ने जनता के बीच में कहा कि भाई हम आपके अन्ना पशु से किसानों को राहत पहुंचाएंगे। जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं अन्ना पशु से, ट्रामा सेंटर में 70% मरीज जा रहे हैं, उससे हम निजात दिलाएंगे। ये बात उन लोगों को पसंद आ रही है। हम लोगों ने जनता के बीच में जाके कहा कि हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, जो भी इलाज हो, ऑपरेशन हो कराना हो, वो सरकारी पैसे से इलाज होगा, ऑपरेशन होगा। इसके लिए जनता तैयार है। जनता अमन चैन भाईचारे के लिए तैयार है। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा प्रदेश में हम लोग एक समान। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो 2 तरह की शिक्षा क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा प्राइमरी में कसे कबूतर। ये 2 तरह की शिक्षा नहीं, अब एक समान शिक्षा होगी, अनिवार्य शिक्षा होगी, स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा देंगे। इसका भी जनता स्वागत कर रही है। उसके बाद जनता के बीच में जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि भाई हम लोग आप सरकार बना करके जो प्रदेश में नफरत की राजनीति हो रही है, जो ऊंच नीच की खाई पाट दी गई है,
हम इससे निजात दिलाएंगे, भाईचारा मिलत देंगे, तो जनता इसका स्वागत कर रही है। बड़े पैमाने पर जन समर्थन इन मुद्दों पर हम लोगों को मिल रहा है। देखिए, हमने एक फिल्म देखा शोले, शोले में गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला है, जो डर गया वो मर गया। ओम प्रकाश राजभर के पीछे जनता खड़ी है, जनता कहती है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस नाते जिन लोगों ने कहा कि ये मुख्तार अंसारी का शूटर है, हम तो फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि मर्द हो अगर तुम लोग, अपने असल माँ बाप के हो, तो हमारी जांच करा करके हमको जेल में भेज दो, हिम्मत है तो। ये झूठ बोलने का ठेका लिया भारतीय जनता पार्टी। इनके यहाँ 100 मुकदमे, 80 मुकदमे, 40 मुकदमे, 50 मुकदमे के अपराधी आप उठा के देखिए भारतीय जनता पार्टी का। योगी जी शपथ लेते हैं, 1 महीना बाद हरशंकर तिवारी के छापा पड़ गया, ब्रिजेश मिश्रा के छापा पड़ गया, विजय मिश्रा के छापा पड़ गया। खुशी दुबे ब्राह्मण होने के नाते वो बेटी ससुराल आती है 4 दिन, उसको साल भर से जेल में डाल दिया योगी जी ने। क्या कसूर उसका? उसके परिवार जहां ससुराल आई वहां माफिया गुंडा हो सकते हैं, वहां हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन खुशी दुबे का क्या कसूर है? वो तो ब्राह्मण है। अब खुशी दुबे एक भी मुकदमा नहीं जेल में, अब 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर 10 महीने से क्रिकेट के खेल में, वो नहीं दिखाई देता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? अगर वहीं कहीं ब्राह्मण होता, पिछड़ा होता, दलित होता, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दोगे, उसका इनकाउंटर कर दोगे, लेकिन अपने बिरादर को बचाने का काम करते हो। देखिए, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी, हम 4 की तुलना करते हैं। जब तक ये चारों लोग बसपा में थे तो बसपा की सरकार, जब ये चारों लोग भाजपा में थे तो भाजपा की सरकार, अब ये चारों लोग समाजवादी पार्टी में हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सवाल आपने अपर्णा का किया, मुझे तो दुर्भाग्य है कि अभी तक तो लोग अछूत समझते थे दलित को, लेकिन योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को भी अछूत समझ लिया। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की शपथ लिए, जब मुख्यमंत्री आवास पे गए, तो अखिलेश यादव जी वहां बैठे थे और गंगा जल से धुलवाया था। उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। हम जेपी नड्डा से पूछते हैं आपके माध्यम से, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी से पूछता हूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से, हम पूछता हूं स्वतंत्र देव पटेल से, अपर्णा यादव को किस गंगा जल से धोए हो? वो तो अपवित्र है, तुम अपने यहां ले गए हो, तुम तो खुद अपवित्र हो गए। किसी को छूना मत, नहीं पूरा देशवा छूट हो जाएगा। पहले उसको पवित्र करो, तब अपने यहां उसको बैठाओ कमरे में, नहीं तो तुम्हारा पूरा घर अपवित्र हो जाएगा। उस घर की वो बेटी है जिसको तूने अपवित्र माना था। अखिलेश यादव को अपवित्र मान करके तूने मुख्यमंत्री आवास धुलवाया है, तो पहले वो करो। और दूसरी बात, बेटी ससुराल में जब जाती है तो वहां जब झगड़ा उगड़ा होता है, गुस्साती है, तो वो ससुराल चली जाती है। फिर ससुराल जब रह लेती है महीना 2 महीना, फिर उसका गुस्सा जब ठंडा हो जाता है तो फिर वो ससुराल चली जाती है। ये भाजपा को लोग बेमतलब तक चिल्ला रहे हैं। एक वोट खाली अपर्णा के रहने पर ही, एक वोट, दूसरा वोट अपर्णा कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दिला सकती। ये हमारा चैलेंज है। बाबू स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, इनकी समाज में पकड़ है, ये समाज के नेता हैं। हर विधानसभा में 15,000, 20,000, 25,000 वोट दिलाने की कुवत है। तब बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार बनी थी। आज अखिलेश जी के साथ हैं, अब अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। ये अपर्णा यादव के गैले से ये खाली झूठे बेमतलब का भाजपा चिल्लाते हैं।